हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई आज की वीडियो हम ग्रुप डी भर्ती से संबंधित जिक्र करेंगे आपके साथ, और वेटिंग लिस्ट के ऊपर क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, कब वेटिंग लिस्ट आ रही है, मीटिंग में क्या हुआ, आज जो मीटिंग हुई उसको लेकर क्या अपडेट है और वेटिंग आपकी कब तक आ सकती है। लेकिन भाई यदि आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना, और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो भाइयों अब बात करते हैं ग्रुप डी की। देखो भाई, ये ग्रुप डी की भर्ती थी जिसमें 13,657 पदों पर जो है आपकी ये भर्ती निकाली जाती है, जिसमें से 10,999 का लगभग 97 का रिजल्ट एक बार निकाला जाता है मार्च 2024 में। फिर आपका 3774 का एक और रिजल्ट निकाला जाता है और एक 2600 की लिस्ट लगाई जाती है। इस प्रकार से 3 लिस्ट ग्रुप डी की जो है वो विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में आपकी लग चुकी है। और इसमें से अब तक यदि बात करें ग्रुप सी की भर्ती होने के बाद, अभी भी ये बोला जा रहा है कि तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 पद अभी भी खाली है। 10,000 पद खाली है जिन पे वेटिंग लिस्ट आनी है। अब वेटिंग लिस्ट में कुछ बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं हरियाणा के, वो बताते हैं कि कोई 10% की बोलता है, कोई 13% की या 14% की बोलता है, कोई कितनी बोलता है, कोई कितनी बोलता है, उन पर भी बात करेंगे। पहले तो जो आज मीटिंग के अलावा इससे पहले जो मीटिंग हुई थी भाई, बच्चे पहुंचे थे भाई, अनिल विज के साथ मीटिंग करने भी बच्चे पहुंचे थे, और अनिल विज के साथ भी एक पॉजिटिव मीटिंग हुई है जिसमें ये चीज़ें निकल कर आई है कि आपकी वेटिंग जो लिस्ट है वो जल्दी ही लिख सकती है। और अनिल विज साहब ने बिल्कुल पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि आपके पास जो भी इससे रिलेटेड कोई कागज़ डॉक्यूमेंट है या कोई एप्लीकेशन है तो आप वो मुझे दे दे, मैं इस मुद्दे को आगे तक हाईलाइट करने का काम करूँगा, जिससे आप लोगों की जो ये वेटिंग लिस्ट है जल्दी से जल्दी आ सके और आपका जो काम है वो सरल हो सके। तो ये तो एक प्रयास था भाई जो बच्चों द्वारा किया गया था अम्बाड़ा के, उनके द्वारा। इसके अलावा भी विभिन्न शहरों के बच्चों द्वारा अपने अपने लेवल पर ज्ञापन सौंपने का काम भी कल किया गया था। और उससे पहले आपको पता ही है एक बहुत बड़ी मीटिंग चेयरमैन साहब के साथ भी हो चुकी थी, और आज भी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग है वो बच्चों की हुई है। और भी मैं आज की आप मीटिंग के बारे में बता दूं भाई, एपिक एजू टीम का कोई भी सदस्य भाई नहीं गया हुआ है, और जो भी उन बच्चों से रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट हम आपको बताने का काम करेंगे कि भाई क्या रहा, क्या मीटिंग में रहा। हाँ, आज का जो उनका प्रोग्राम था वो एक तो सीएम साहब से मिलना था, सीएम आवास में मिलना था, साथ के साथ राजेश खुल्लर जी से मिलने का प्रोग्राम बच्चों का था, और उस अंत में फिर एचएसएससी ऑफिस में चेयरमैन साहब से था। तो हालांकि अभी तक कुछ सोर्सेज से मुझे पता लगा है कि मीटिंग हो चुकी है, लेकिन जब तक ऑथेंटिक सोर्स से मैं नहीं पता लग जाता है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ग्रुप डी वाले गए हुए थे। इसके अलावा भाई एक दल और गया हुआ था जिसकी तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि सर उन्होंने ये भी बोला है कि सर प्लीज़ हमारी वीडियो बना दीजिएगा और इसको थोड़ा सा, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं थोड़ी हाईलाइट स्तर पर आए। तो उसमें उनको ये बोला गया है कि जो ग्रुप डी की वेटिंग है, ग्रुप डी की वेटिंग में कहीं ना कहीं समय लगेगा। ग्रुप डी की वेटिंग में भाई अभी टाइम लगेगा, इस प्रकार के अंदेशे उस मीटिंग से निकल कर आ। अब चूंकि ये समय कितना लगेगा, बच्चों ने इसको जानने की कोशिश की।
चेयरमैन साहब से पूछा कि सर कितना समय लग सकता है, तो चेयरमैन साहब ने एक चीज़ ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से बोली कि भाई हमारा ये काम है कि जो 10% की अफवाह फैला रहे हैं कि भाई हम 1500-1600 की जो वेटिंग लिस्ट न निकाल कर एक बड़ी वेटिंग लिस्ट निकाल लें, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है उनको जॉब मिल सके, उनको नौकरी मिल सके। और एक हम बड़ी वेटिंग लिस्ट पर काम हम कर रहे हैं। हालांकि संख्या उन्होंने बताने का काम नहीं किया कि वो बड़ी वेटिंग लिस्ट कितनी है। तो भाई फिलहाल यही एक अच्छी जो मीटिंग में जो अपडेट आई है वो ये है कि एक बड़ी वेटिंग लिस्ट तो भाई कम से कम आपको 7 से 8 हज़ार बच्चों की हो सकता है कोई एक वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिले। और हो सकता है कि इसी में कुछ जो चेयरमैन साहब जैसे इशारा कर रहे हैं कि उनको इसमें समय भी लग रहा हो बनाने में। फिलहाल यही अपडेट है भाई, वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आ रही। जो आपको 17 जनवरी की भी बता रहे थे वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर फरवरी के अंत में भी आपको बकाया लोगों ने वेटिंग लिस्ट आएगी। और भाई हमारे चैनल एक मात्र था, हमने बोल दिया था कि अप्रैल से पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और अप्रैल में भी अब जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है भाई, हमें थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है, क्योंकि कोई इफेक्ट सा जो है वो नहीं बन पा रहा है कि सरकार को इस चीज़ पर अभी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से सरकार है या सरकार हो चाहे एचएसएससी हो, इस समय को निकालना चाहती है, क्योंकि ये पहले फेज में और पहले फेज में इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती कर चुके हैं, ये ग्रुप सी की भर्ती कर चुके हैं। और आगे भी जो शेड्यूल्स है एग्जाम का उनको भी चलानी है, तो उनकी भी मैं अपडेट आगे वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।